मसलक के आला हजरत के हवाले से गुफ्तगू की कि जी हम बरेलवी मसलक वाले नहीं हैं, हम मसलक के अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तो कोई बरेलवी जो है ये कोई मसलक नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें कि बरेलवी हमारा मसलक नहीं है। हमारा मसलक क्या है? वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया। इस तरह की गुफ्तगू की और साथ जो हैं वो पीर अजमल कादरी साहब जो कि अपने आप को खलीफा ताजुश शरिया कहते हैं, अपने आप को आला हजरत वाला कहते हैं, यकीनन फ़िक्र रज़ा वाला भी कहते होंगे, और सबसे बड़ी बात अपने आप को खलीफा ताजुश शरिया जो है वो नॉमिनेट करना, ये सब चीज़ों का जो है वो ऐलान है कि जी हम फ़िक्र रज़ा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं। तो इनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के इन तमाम अफ़आल व अक़वाल के बावजूद उनसे पपियाँ लेना, उनको अपने इदारे में मदऊ करना, उनसे अपने इदारे का इफ्तिताह करवाना, इसका क्या माना बनता है? क्या ये तमाम के तमाम अफ़आल व अक़वाल आपके खाते में नहीं डलेंगे और आपके चाहने वाले वो मुनीब रहमान साहब को हर एतबार से क्लीन चिट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। वो कहेंगे हमारे पीर अजमल साहब ने उनसे मुंह पे पप्पी वसूल की है और उनको इफ्तिताह के लिए बुलाया है, अपनी मसनद पर बिठाया है, तो क्यों ना हम भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की इत्तिबा करें। तो फिर वो भी देवबंदियों के साथ इसी तरह पपियां जफियां करेंगे, इसी तरह मेल मिलाप करेंगे। और आज भी आप जो है वो जिस अंदाज से हजरत की गुफ्तगू सुन रहे हैं वो भी लोगों के सामने वाजे है, और वो बंदा जो है बिल्कुल वाजे तौर पर आपके सामने हुजूर ताजुश शरिया की बात का कत्लेआम कर रहा है, खून रेजी कर रहा है, आपके फतवे को उठाकर जो है वो पसे पुश डाल रहा है, लेकिन आपके कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंगी, आपको वहां जरा बराबर भी जुम्बिश नहीं हुई कि आप मुनीब रहमान साहब को रोक देते और कहते हजरत आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस राय के अंदर हमें कोई मसलहत अहले सुन्नत के लिए नजर नहीं आ रही, हमें कोई इसके अंदर खैर अहले सुन्नत के लिए नजर नहीं आ रही। और जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारे पीर खाने का मौक़िफ़ ये है, अब हुजूर ताजुश शरिया का मौक़िफ़ सुने फिर उस पर बात करते हैं। क्या मसले के आला हजरत का इनकार करने वाला सुन्नी नहीं है? क्या आला हजरत की फिक्र से इनकार करने से सुन्नियत में फर्क पड़ता है? आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की फिक्र ये बहुत इजमाली सवाल है। अगर उनकी फिक्र ये वो फिक्र है जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तबारक व तआला अलैहिम अजमईन और अहले बैत इज़ाम की फिक्र के मुताबिक है, अगर वो शख्स जो है आला हज़रत की फिक्र कह करके ऐसी किसी फिक्र का इनकार करता है या उससे मुखालफत करता है तो अब ये बदमज़हबी है, और बदमज़हबी अगर हद कुफ्र तक पहुंची है तो ये कुफ्र है, और अगर बदमज़हबी हद गुमराही तक है तो ये दलालत है। और मसलके आला हजरत किसी नए मसलक का और किसी दीन का नाम नहीं है। आज मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत वल जमात की पहचान का नाम है, मसलके अहले सुन्नत का दूसरा नाम है। मसलके आला हजरत को की इस पहचान को जो लोग मिटाना चाहते हैं दर हकीकत वो मसलके अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफ हैं। अब यहाँ पर देखें वाज़े तौर पर सैयदी हुजूर ताजुश शरिया ने यह बयान फरमाया कि मसलक आला हजरत ये मसलक अहले सुन्नत ही की पहचान है, यानी दूसरे लफ्जों में अपने आप को बरेलवी कहना ये मसलक अहले सुन्नत ही की पहचान है। तो जब मसलक अहले सुन्नत की पहचान ये बन गया तो अब जो इसकी मुखालफत कर रहा है वो अहले सुन्नत का नहीं हो सकता, वो अहले सुन्नत का मुखलिस नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल वाज़े है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पे हुजूर ताजुश शरिया का ये फतवा बिल्कुल वाज़े है, उन्होंने उमूमी तौर पर बयान किया, तो जो भी इसकी जद में आएगा उस पर ये हुक्म लगेगा। अहले सुन्नत व जमात को इस बात का समझना जरूरी है कि असल जो उसूली इख्तिलाफात हैं वो क्या हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो हमारे अकीदे के साथ है, ईमानियात के साथ है, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो एक बात तो या अगर आप इस बात को बगौर सुनेंगे तो मुफ्ती इब्राहिम साहब की आवाज़ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि वो ये फरमा रहे हैं कि हजरत अगर इसकी कुछ तफसील हो जाए, यानी आप बोलें, बताएं कि वो कौन से उसूली इख्तिलाफ हैं, यानी मुफ्ती इब्राहिम साहब भी ये चाहते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब इस हवाले से कुछ बोलें। इन्होंने तहरीरों में तो कुछ नहीं लिखा, आज ये अपने बयान ही में बोल दें कि वो उसूली इख्तिलाफ कौन से हैं,
وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے عقائد سے اس انداز سے تعلق ہے کہ جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو میں مفتی ابراہیم صاحب سے بھی کہوں گا کہ حضرت آپ انہی سے تفصیل کروانے کے خواہاں ہو رہے ہیں, آپ خود کیوں نہیں تفصیل کر دیتے؟ آپ کو بھی تو بیان کا موقع ملا تھا, آپ وہاں پر تفصیل کر دیتے, یا آپ اب بیان کر دیں کہ یہ بندہ جو ہے اس تفصیل کے اندر نہیں پڑتا اور یہ تفصیل یہ بندہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی اس نے یہ تفصیل نہیں کی, لہٰذا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ برات کا اظہار کریں, لیکن اگر آپ برات کا اظہار نہیں کرتے اور ان کے شانہ بشانہ اسی طرح رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا حکم ہوگا؟ آپ کیا اس کی تائید کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ کیا آپ اس طرح کے فاسق جو فاسق فی الدین ہے اس کی تائید کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ کیا آپ دین ڈھانے میں اس کی مدد کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ بالکل کہلائیں گے. تو مفتی ابراہیم صاحب آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی کچھ تفصیل کریے. جو آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے تو آپ کے مطالبے پر نظر نہیں کی اور اس طرح کر کے جی ہاں جی کرتا ہوں, انہوں نے پتا ہے کہ میں تفصیل کی تو میں مارا جاؤں گا, تو انہوں نے تو آپ کی اس عرض معروض کے اوپر توجہ نہیں کی. آپ اپنی عرض معروض پر خود ہی توجہ فرما لیں اور آپ ان کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر شرعی رہنمائی فرمائیں اور لوگوں کو متنبہ کریں کہ ان کے معاملات میں شریعت کا حکم یہ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے, اور یہ جو ان کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ حضرت کو کسی طرح ہم پاک صاف ثابت کر دیں, دھلا ہوا ثابت کر دیں, تو حضرت جتنا آپ اس طرح کے پروپیگنڈوں پہ اور اس طرح کے گول مول بیانات کو وائرل کرنے پر زور دے رہے ہیں, اگر اس کا چوتھائی حصہ بھی زور آپ ان کو توبہ کرنے پر دیں کہ حضرت آپ توبہ کر لیں, توبہ کرنے سے آپ کا کون سا قد چھوٹا ہو جائے گا, اور کون سا توبہ آپ نے مفتی مشاہد صاحب کے لیے کرنی ہے اور کسی اور رضوی عالم دین کے سامنے کرنی ہے, بلکہ آپ نے توبہ اللہ کے سامنے کرنی ہے. آپ نے جو اپنا سر جھکانا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکانا ہے, تو آپ اس سے چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا قد مزید بڑھے گا. لیکن حضرت اس طرف نہیں آ رہے, تو ان کے یہ گول مول بیان ذرا برابر بھی ان کی صفائی نہیں پیش کر سکتے. ہم ان کو کل بھی اس حوالے سے مجرم مانتے تھے, آج بھی مجرم مانتے ہیں, اور جب تک یہ سچے دل سے باقاعدہ شرائط کے ساتھ توبہ نہیں کر لیتے ہم ان کو مجرم مانتے رہیں گے. اور ذرا برابر بھی یہ قائد کے اعتبار سے, مفتی اعظم ہونے کے اعتبار سے ہمیں قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.